नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड नियमों को लेकर सख्ती बढ़ेगी। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को योजनाओं से वंचित करने की कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 140 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। राज्य में 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। प्रदेश में क्रिसमस और नववर्ष मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवक बढ़ गई है। 73वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप आज से जयपुर में शुरू हुई। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी से और राहत मिली है। 26 दिसंबर से कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोविड नियमों की पालना कराने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में अपने आवास से कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर विशेषज्ञों और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ खुली बैठक कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि लोग कोविड को लेकर लापरवाह हो गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है। जिस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट का पूरी दुनिया में असर देखने को मिला है, ऐसे में जनता की जिंदगी बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, ऐसे लोगों को विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित करने की दिशा में कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस को भी सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। वो वैक्सीन का अभियान चालू हो। मास्क के लिए कभी भी सख्ती हो सकती है कि सरकार सख्त कदम उठा रखती है। नाइट कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ राजस्थान के अंदर, उसको वहां पर हमें स्ट्रिक्टली फॉलो कराना पड़ेगा। पहले पब्लिक को वार्न करेंगे 2-4 दिन के लिए, उसके बाद सख्ती हो। और जो वैक्सीन अनिवार्य कर दें हम लोग, कलेक्टर से लगा के पटवारी तक जो है, ये मैसेज हो कि हमें किसी भी कीमत पर मोटिवेट करना है, समझाना है। बड़ा लिस्ट बनानी है उनकी, कौन कौन नहीं लगवा रहा है, उसकी लिस्टें बनेगी। उनको बेनिफिशियरी से हटाना पड़ेगा। श्री गहलोत ने अधिकारियों को कोविड जांच का दायरा बढ़ाने और जांच के स्थान चिन्हित करने को भी कहा। बैठक में स्वास्थ्य सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि प्रदेश में नवंबर के मुकाबले दिसंबर में कोविड मामले बढ़े हैं, लेकिन अभी भी पॉजिटिविटी दर बहुत कम है। उन्होंने बताया कि जयपुर, अजमेर, बीकानेर तथा उदयपुर में ज्यादा मामले आ रहे हैं। श्री गालरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़े हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में अभी कोविड के करीब 7,000 मामले आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इन केसों की संख्या बढ़ सकती है। देश में अब तक 140 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 57,44,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में 7 करोड़ 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस महीने राज्य में करीब 95 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। आज 4,61,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश में कल 7,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.4% है। अब तक करीब 3 करोड़ 42 लाख
से ज्यादा लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 6,650 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। इस समय कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या लगभग 77,000 है। जयपुर जिले में आज कोविड के 18 मामले सामने आए हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 358 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 88 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में 67 और तेलंगाना में 38 मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 114 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल में 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू हॉल तैयार किया गया है। इस हॉल को सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से भी जोड़ा गया है। ये हॉल राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार करवाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है। श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजीव गांधी 2021 डिजिटल क्विजथॉन के पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर क्विजथॉन के विजेताओं से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ युवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी काम करें। इससे उन्हें नए अनुभव मिलेंगे और उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने क्विजथॉन के जयपुर जिले के 20 विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात की सिख संगत लखपत साहिब में गुरु नानक देव का गुरुपर्व मनाती है। प्रदेश में ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज मध्यरात्रि विशेष प्रार्थना सभाएं होंगी। इस मौके पर गिरिजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बड़े गिरिजाघरों में प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित झांकियां सजाई गई हैं। लोगों ने अपने घरों में भी क्रिसमस ट्री सजाने के साथ ही अन्य सजावट और रंग बिरंगी रोशनी की है। जयपुर में कल क्रिसमस पर चांदपोल, अजमेर रोड, मानसरोवर और मालवीय नगर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित होंगी। साथ ही विभिन्न समूहों द्वारा कैरल्स भी गाए जाएंगे। क्रिसमस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ क्रिसमस मनाने की अपील की है। प्रदेश के ज्यादातर पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक प्रदेश में पहुंच रहे हैं। ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर जनवरी के पहले सप्ताह तक होटल बुक हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ सहित कई अन्य पर्यटन स्थलों पर पहुंचने वाली ट्रेनों में वेटिंग चल रही है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि सैलानियों की भारी आवक को देखते हुए हवाई किराए में खासी बढ़ोतरी हुई है। विगत 2 वर्षों में नववर्ष व क्रिसमस पर वीरान सी नजर आई स्वर्ण नगरी इस बार गुलजार नजर आने लगी है। पर्यटन नगरी जैसलमेर में छोटी मोटी होटलों, रिसोर्ट व अन्य विश्राम स्थलों पर अभी से बुकिंग हो जाने से सम व खूड़ी के मखमली धोरों पर अतिरिक्त टेंट लगाकर पर्यटकों को सुविधा दी जा रही है। बाजार में भी काफी रौनक है। क्रिसमस व न्यू ईयर पर पर्यटन नगरी में सैलानियों की भारी आवक को देखते हुए जैसलमेर आने वाली फ्लाइटों का किराया भी 4 से 5 गुना बढ़ गया है। ओमजी मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। उधर रणथंभौर और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्यों में भी बुकिंग फुल चल रही है। सवाई माधोपुर के होटलों ने क्रिसमस और नए साल के लिए विशेष तैयारियां की हैं। पेश है हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता की रिपोर्ट।
शीतकालीन अवकाश शुरू होते ही रणथंभौर खासों आम पर्यटकों की रौनक से गुलजार हो रहा है। पहला अवसर है जब स्वदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते छोटे बड़े सभी होटलों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। टाइगर सफारी के लिए सभी 10 जोन में नॉर्मल और तत्काल के बाद VIP कोटा से टिकट ले पाना भी टेढ़ी खीर बना हुआ है। एडवांस बुकिंग कर चुके पर्यटक सफारी का आनंद लेकर प्रफुल्लित है। सफारी से वंचित रहे पर्यटक रणथंभौर दुर्ग, गणेश मंदिर और चंबल सफारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन व्यवसायी भी काफी खुश हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। करौली में उपजिला प्रमुख पद पर कांग्रेस की रमेशी मीना को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। वहीं श्रीगंगानगर जिला परिषद में कांग्रेस के सुदेश मोर निर्विरोध उपजिला प्रमुख बन गए हैं। इसी तरह बारां में भाजपा के छीतरलाल और कोटा में इसी पार्टी के किशन गोपाल उपजिला प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों से अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सजग रहने के लिए संकल्प लेने को कहा है। 73वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप आज से जयपुर में शुरू हुई। ये प्रतियोगिता राजस्थान रोड राइडर्स और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित की जा रही है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रही इस चैंपियनशिप में देश भर से 550 से अधिक साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप की राजस्थान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सचिव ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार वेलोड्रम का रेनोवेशन किया गया है और एक अच्छी प्रतियोगिता जयपुर वासियों को देखने को मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया से करीब 30 टीम आई है, जिसमें ऑफिशियल टीम है, CSSB है, BSF है, रेलवे है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 550 से करीब ऊपर पार्टिसिपेशन ले रहे हैं और ये 5 दिन टूर्नामेंट चलेगा 24 से 28। इसमें सीनियर, सब जूनियर और जूनियर 3 कैटेगरीज के टूर्नामेंट होंगे और इसका समापन जो है वो 28 को होगा। अभी जूनियर में हमारी इंडियन टीम वर्ल्ड नंबर 1 है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। करौली जिले में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अलवर में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। कई जिलों में न्यूनतम तापमान बढ़कर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 26 दिसंबर से कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड नियमों को लेकर सख्ती बढ़ेगी। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को योजनाओं से वंचित करने की कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 140 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। राज्य में 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। प्रदेश में क्रिसमस और नववर्ष मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवक बढ़ गई है। 73वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप आज से जयपुर में शुरू हुई। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी से और राहत मिली है। 26 दिसंबर से कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।